नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी की उन पोस्टों की जिसमें प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ग्रुप डी से जल्दी ही आप ग्रुप सी में चले जाओगे। तो बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर वायरल है ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है इसके बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी दूंगा। पहले ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2018 में 18,218 पदों पर। अब भर्ती होगी 2023 में, कह सकते हैं 24 में, कह सकते हैं 13,536 पदों पर। ठीक है, प्रमोशन किन पोस्टों पे जल्दी होगा, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन सी पोस्ट है, बेलदार है, पीएन है, डाक रनर है, कुक है, माली है, चौकीदार है, कौन सी पोस्ट ऐसी है, इसके बारे में बात करूं तो आप सभी को बता देता हूं। 2018 में जब भर्ती हुई थी वो, ये लगाओ आप, अगस्त सितंबर में जो है फार्म भरवाए गए थे और नवंबर में इनका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 10, 11, 17 और 18 इन को एग्जाम हुआ था। लेकिन सरकार ने उससे पहले ही 28 मार्च 2018 को एक्ट बना दिया था। उस एक्ट के तहत क्या बनाया गया था? कॉमन कैडर बनाया गया था। ये ऐसी जानकारी है जो बहुत से यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों को तो पता ही नहीं है। ठीक है, 28 मार्च 2018 को ही एक्ट बना दिया गया था। और उस तहत, इस एक्ट के तहत, ये एक्ट पता है क्या कहता है? पहले क्या होता था, मैं बेलदार लग गया इरिगेशन में, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ही मेरे को मेट बनाऊंगा, वही क्लर्क बनाऊंगे, वही जेई बनाऊंगे। डिपार्टमेंट का ही काम था। मैं स्कूल में पीएन लग गया, स्कूल में अगर क्लर्क बनूंगा मैं, क्लर्क की पोस्ट पर प्रमोशन होगा तो स्कूल में उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही होगा मेरा। ठीक है, लेकिन इस कॉमन कैडर ने क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं करेंगे। वो काम हमारा है, सरकार का काम है। प्रमोशन में हमने किसका कहाँ पर करना है। कॉमन का मतलब हो गया सारे डिपार्टमेंट कॉमन है। ठीक है, अगर मैं इरिगेशन में लग रहा हूँ तो मैं क्लर्क बन के दूसरा डिपार्टमेंट में जाऊँगा। ठीक है, सरकार की इच्छा है कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट देगी, ये नहीं है। पहले क्या था, एक डिपार्टमेंट में जिसमें आप लग गए। अब मान के चलो 2023 वाली भर्ती में आप सेलेक्ट हो गए बेलदार, ठीक है, इरिगेशन में हो गए मान के चलो, तो आप जो लगातार फिर इरिगेशन में रहते, बेलदार के बाद अगर जेई भी बनते हो तो 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, पेपर देने के बाद डिप्लोमा आपके पास, तो सीधा 10 साल के बाद भी अगर आगे आप जेई के बाद अगले एसडीओ की पोस्ट पर जाते हो तो आप इरिगेशन में रहते लगातार। लेकिन अब क्या सिस्टम कर रखा है सरकार ने कि आपका प्रमोशन, ठीक है, एक तो प्रमोशन किसी का मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट कर देगा, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, हेडक्वार्टर हैं जो पंचकुला में, उनकी 3 साल में जो ग्रुप डी के लगे हुए हैं, 3 साल में जो पीएन लग रहा हो, ठीक है, चौकीदार लग रहा हो, उनका 3 साल में प्रमोशन हो जाता था, क्लर्क बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हेडक्वार्टर में लगा हुआ भी और फील्ड में लगा हुआ बेलदार भी, ठीक है, या फील्ड में लगा हुआ फील्ड मैन भी, सारे बराबर हैं। ठीक है, सभी का क्या है, 2018 वालों की सभी की क्या है, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है। ठीक है, कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट है। इस सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ही, ठीक है, इस कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से ही प्रमोशन होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई कैंडिडेट इसमें 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, ठीक है, 4 नंबर तक ही एग्जाम्पल दे हूँ। पहले वाला लग रहा है इरिगेशन में, दूसरे वाला लग रहा है पीडब्ल्यूडी में, तीसरे वाला लग रहा है एजुकेशन में, पीएन है, फोर्थ लगा हुआ है रेवेन्यू में। ठीक है, लगे सीनियरिटी लिस्ट में 18,218 में इनका, इसका पहला नंबर है ग्रुप डी में, सबका टॉप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग डिपार्टमेंट है। और 4 सीटें क्लर्क की खाली होगी, मान के चलो डीजी पुलिस डिपार्टमेंट में 4 क्लर्क की जरूरत है। ठीक है, कल ग्रुप डी के कर्मचारी तो इसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके जो डीजी पुलिस वाले जो ग्रुप डी के लगे हुए हैं उनका प्रमोशन क्लर्क हो जाएगा, नहीं। या तो सीनियरिटी लिस्ट है, नहीं, पहले इसकी बारी आओगी इरिगेशन वाला की, यो क्लर्क बढ़ के यहाँ पर जाओगा, फिर दूसरी बार इसकी आओगी, फिर तीसरी इसकी, फिर चौथी इसकी। डीजी पुलिस वाले का जिस टाइम पर लिस्ट में नाम होगा उस हिसाब से प्रमोशन होगा। तो ये सब तो बकवास है कि बेलदार में जेई में प्रमोशन हो जाएगा तारा, स्कूल में लायक जो इस तरीका तो हो जाएगा, हेडक्वार्टर में पीएन की ले लियो, 3 साल में क्लर्क बन जाओगे, ये सब बकवास है। ठीक है, प्रमोशन कॉमन कैडर के हिसाब से होगा।
इन पे भी कॉमन कैडर लागू था 2018 पे भी, और इन पे भी कॉमन कैडर है। ठीक है, जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट है उन्हीं की सीनियरिटी लिस्ट के नीचे इनकी आना है। ठीक है, ये पहले हैं ये बाद में है, तो ये सीधे इसके नीचे आएंगे। ठीक है, जो इनकी सीनियरिटी लिस्ट है उनके बाद इनकी भी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और इसी हिसाब से प्रमोशन होंगे। कोई भी डिपार्टमेंट अब जो है प्रमोशन नहीं कर सकता किसी का भी। ठीक है, एचआरडी डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है उसके हाथ में ये सारा काम है कॉमन कैडर का, और ये कॉमन कैडर अब ग्रुप सी पे भी लागू होने लग गया है। ग्रुप सी में भी इसी तरीके से होया करेगा, ये तो ग्रुप डी का तो पहले बना दिया। तो यह जानकारी है। प्रमोशन का चक्कर में बहुत से कैंडिडेट पूछे हैं किस पोस्ट पर प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, तो सच्चाई यह है प्रमोशन होगा एचआरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, कॉमन कैडर के माध्यम से कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। यो नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट आपने मान लो इरिगेशन ले लिया, इरिगेशन में या फिर और ले लिया कोई भी आयुष योगा सहायक ले लिया, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ले लिया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में एनिमल अटेंडेंट लागे हैं, उनका तो प्रमोशन होता है, इसका मतलब वीएलडी पर उनका प्रमोशन नहीं होता, तो इसका मतलब तो वो ऐसे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर और कहीं भी कलर की पोस्ट लगेंगी तब भी वो जो है अप्लाई कर पाओगे कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से। तो ये सिस्टम है प्रमोशन का। ठीक है, बकवास बात जीता बचा करो, जो सच्चाई है उसको जानिया करो। चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ धन्यवाद।